मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हाँ तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा, आज हम साइंस के फिजिक्स में गति चैप्टर को लेकर आए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं क्या है। जैसे पहला ही है कि गति। गति हम लोग जानते हैं क्या है। गति पढ़ते हैं। गति, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तु की अपेक्षा क्या करती रहे, बदलती रहती है, तो उस वस्तु की इस स्थिति को ही क्या कहता है, गति। यानी इधर से यहाँ जाना या यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना। जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान इत्यादि। गतिशील वस्तुओं की भी अनेक प्रकार होती है। गतिशील वस्तुओं के प्रकार, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर गति का प्रकार क्या क्या है। जैसे क्या है, सरल रेखीय गति है, और कौन है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, आवर्ती गति है, दोलन गति है, कंपन गति है। यानी आपसे क्वेश्चन ये सब भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन गति के प्रकार है या कौन गति के प्रकार नहीं है। या उदाहरण दे के आपसे ये पूछ सकता है, बताइए किसमें ये कौन सा गति है, सरल रेखीय गति है या वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, आवर्ती गति है या दोलन गति है। चलिए बिना देरी करते हुए अब हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या, कि सरल रेखीय गति का उदाहरण बताइए। कि सरल रेखीय गति इनमें से कौन है, कौन सा, क्या सरल लोलक की गति है, क्या सड़क प्रकार की गति है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, कोई नहीं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो क्या होगा, सड़क पर कार की गति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सरल रेखीय गति का उदाहरण बोल सकते हैं। जैसे यहाँ अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का एसआई मात्रक हम लोग क्या जानते हैं, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी का भी एसआई मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, मीटर ही होता है। क्या होता है, मीटर ही होता है। दूरी का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है। अब वेग का एसआई मात्रक पूछा, क्या पूछा है कि वेग का एसआई मात्रक बताइए। तो वेग का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वेग का अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड वेग का एसआई मात्रक होता है। चाल का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए कि आपसे कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, चाल का भी एसआई मात्रक आप लोग क्या बोलिएगा, चाल का भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। निम्न में से कौन सदिश राशि और कौन अदिश राशि। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। यानी पूछेगा तो आप बताइएगा कि अगर हम लोग सदिश का बात करें, क्या करें, सदिश। एक ठो क्या है, ये है सदिश, ध्यान से समझ लेना है। एक है सदिश और एक क्या है, अदिश। बार बार आपसे इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है या कोई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। सदिश में हम लोग यहाँ देखते हैं क्या है कि जिसमें परिमाप के साथ साथ दिशा हो। अगर परिमाप के साथ साथ दिशा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाप हो, दिशा का पता नहीं चले कि किधर जा रहा है नहीं जा रहा है, उसे कोई पता नहीं चले, जिसमें दिशा का पता नहीं चले तो उसे क्या कहते हैं, अदिश। और जिसमें परिमाप और दिशा दोनों पता चले उसे क्या कहते हैं, सदिश। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। ध्यान से सुनना है सवाल को। क्या इसमें पूछा है, नहीं वाला बात पूछा, यानी सदिश राशि नहीं है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन अदिश राशि है। सदिश राशि का नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अदिश ही होगा। दुएटो तो ही है। तो निम्न में से आपको देखना है कौन अदिश राशि है। देखिए तो क्या है, वेग, बल, संवेग, दूरी। अगर इसमें देखा जाए कौन सदिश राशि नहीं है तो कौन सदिश राशि नहीं है, दूरी। क्योंकि दूरी क्या है, ये एक अदिश राशि है, पता नहीं चलता है। वेग भी सदिश राशि है, बल भी है सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि। लेकिन दूरी का अगर बात किया जाए तो दूरी क्या है, ये एक अदिश राशि है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सदिश राशि नहीं है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। अब की बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कौन सदिश राशि है, तो ध्यान देना है। दूरी अभी क्या देखिए, अदिश राशि है। चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है।
केजी भी क्या है, एक तरह का है अदिश राशि है। लेकिन अगर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। ध्यान से देखना है, ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए यहाँ वेग कैसी राशि, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि वेग कैसी राशि, क्या ये सदिश राशि है, क्या ये अदिश राशि है। तो अब अभी हम तुरंत ऊपर में बताए कि वेग क्या है, सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि। अगर आप ऊपर में फिर एक देखते हैं संवेग कैसी राशि, अब तो संवेग दे दिया तो फिर क्या संवेग, संवेग भी कैसी राशि। जब वेग सदिश राशि हो गया तो आमतौर पर तो क्या होगा, संवेग भी क्या हो जाएगा, सदिश ही राशि हो जाएगा। संवेग कैसा राशि, सदिश राशि होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि, क्या वेग सदिश राशि है, कार्य सदिश राशि, ऊर्जा सदिश राशि है, घनत्व सदिश राशि है। तो निम्न में से कौन सदिश राशि अगर बात किया जाए तो यहाँ क्या है, वेग। वेग क्या है, ये सदिश राशि। अभी हम बताए वेग, संवेग, ये सब क्या होता है, सदिश राशि होता है। निम्न में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। ध्यान से देखना क्वेश्चन, इसमें 2-3 ठो करके दिया है कि बताना है कि निम्न में से कौन समूह सदिश राशि का समूह, क्या कार्य ऊर्जा है, चाल बल घनत्व है, वेग है, त्वरण है, बल है। क्या है, यहाँ वेग भी है, त्वरण भी है और बल भी है। ये सब क्या है, सदिश राशियों का समूह। यानी ये तीनों अगर बात किया जाए तो ये तीनों ही क्या है, हमारा सदिश राशि है। देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर मापता है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है, चाल मापता है, दूरी मापता है, समय मापता है, औसत चाल मापता है। तो ओडोमीटर की अगर हम लोग बात करें कि ओडोमीटर क्या मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है, हम लोगों का दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, हम लोग का दूरी मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, हम लोग का दूरी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। किसी वाहन का स्पीडोमीटर अब क्या मापता है। स्पीडोमीटर इनडायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पीडोमीटर आपसे क्या मापता है। तो क्या मापता है, स्पीडोमीटर आपसे क्या मापता है, तात्क्षणिक चाल। क्या मापता है, तात्क्षणिक चाल। स्पीडोमीटर क्या मापता है, तात्क्षणिक चाल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है या उल्टा पूछ सकता है घुरा के आपसे कि तात्क्षणिक चाल जो है किससे मापा जाता है। तो क्या बोलिएगा आप लोग, स्पीडोमीटर। किससे मापा जाता है, स्पीडोमीटर से मापता है। अब फिर यह क्वेश्चन पूछ दिया कि स्पीडोमीटर किससे, स्पीडोमीटर मापता है, क्या मापता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या मापता है, वही अभी जो चाल बताए। तो क्या हो गया, तात्क्षणिक चाल या चाल के, तो क्या हो गया, स्पीडोमीटर क्या मापता है, चाल को मापता है। इकाई समय में दिशा में, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, बताओ। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई समय में, ध्यान देना, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई, यहाँ भी क्या था, इकाई समय में ही, लेकिन यह सिर्फ खलिया दिया है कि निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या बोला जाता है, विस्थापन। ये दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि इकाई समय में निश्चित दिशा में, यहाँ इकाई समय का बात किया गया था, ऊपर में इकाई समय में निश्चित दिशा में बात किया गया था कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। लेकिन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ इकाई समय था, यहाँ निश्चित दिशा, यहाँ समय इकाई नहीं था, सिर्फ निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपसे कन्फ्यूजन बन जाए तो थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़े होंगे या आप लोग भी पढ़े होंगे क्या, कि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, त्वरण। क्या कहा जाता है, त्वरण। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, तो मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा गया है, त्वरण कहा गया। विस्थापन की दर है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है विस्थापन की दर है, तो विस्थापन की दर को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन की दर को ही क्या कहा जाता है, वेग। क्या कहा जाता है, वेग। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है।
एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान की गति अवस्था का अगर बात करें कि कोई गति है जो एक समान गति से चल रहा है तो उसमें क्या होगा, तो उस स्थिति में अगर बात करें कि त्वरण क्या रहेगा, एक समान गति में हमेशा त्वरण क्या रहेगा, शून्य रहेगा। यानी कुछ अगर समान गति से चल रहा है तो उसमें कोई त्वरण लगेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा वो, और उसका त्वरण अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, वो शून्य रहेगा। इनमें कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन सा ऐसा है कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, या कुल पथ की लंबाई, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन अगर आप पूछे तो वेग भी ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन किसी की लंबाई ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीरो, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता, जीरो से कम नहीं, और जीरो से कम होगा तभी ऋणात्मक होगा। तो पथ की कुल लंबाई की बात करें तो क्या ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक त्वरण, जैसे अभी क्वेश्चन पूछे थे, हम बताए थे त्वरण के टाइम में कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन। क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन। निम्न में से कौन सा सही है, ध्यान देना है कि चाल बराबर क्या होता है, उसमें 4 इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि चाल बराबर क्या होता है। तो ध्यान देना है क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अगर बात करें कि चाल बराबर क्या होता है हम लोग का, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, समय होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन देखा जाए चाल बराबर दूरी बटे समय तो क्या होगा, दूरी बराबर चाल बट्टा समय, ऐसा नहीं हो सकता है। दूरी बराबर समय बट्टा चाल नहीं हो सकता। अब यहाँ हो सकता है दूरी बराबर चाल गुना समय। इधर दूरी है, अगर इसको इस साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दूरी बराबर चाल बट्टा समय। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है, निम्न में से पूछ रहा है आपसे कि कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा संबंध सही है, इसमें पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है कि वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। ध्यान देना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान है। क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन ऐसा युग्म है जिसका दोनों का एसआई मात्रक क्या है, समान। और ये इस तरह का क्वेश्चन हम ऊपर में करा दिए हैं कि किसका किसका एसआई मात्रक एक ही तरह है। तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो उसमें क्या होगा, चाल का भी मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है, चाल बराबर चाल और वेग का क्या होता है, एसआई मात्रक दोनों का क्या होता है, समान होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का याद रखिएगा क्वेश्चन। अब अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है कि विराम में आने के बाद, क्या है क्वेश्चन कि कोई अगर है विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग, यानी वो वस्तु क्या हो गया, आराम में आ गया, यानी विराम में आ गया है, वो हिल नहीं रहा है। अब विराम में आने के बाद अगर वस्तु का अंतिम वेग का बात किया जाए तो विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो अब रुक गया। वस्तु अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इसमें शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा। कर फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई वस्तु क्या एकदम समान वेग से चल रहा है, जो चाल वेग से चल रहा था उसी वेग से चल रहा है, तो उस स्थिति में त्वरण, उस स्थिति में अगर पूछा जाए कि उस स्थिति में आपका त्वरण क्या हो जाएगा, उस स्थिति में भी त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। जब समान वाला चलेगा तो उस स्थिति में हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो दोस्तों यहीं तक रहा आज का क्वेश्चन इस तरह, और अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और देखते रहिए वसी एजुकेशनल एकेडमी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नए नए जुड़ेंगे बच्चे उससे, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।